बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हम्द व सना है। और इस सेगमेंट से मुतालिक सारा साल आप लोगों का फीडबैक सब आता रहता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये लिटरली हमने इसलिए रखा चुना है कि हमने मुझे याद नहीं है दुनिया के किस मुल्क में मैं था, तो जब हम इस सेगमेंट के हवाले से फीडबैक आ रहा था तो मुझे बाकायदा एक साहब ने रोक कर कहा कि आपने इस पर किया, मार्स पे, नेपट्यून पे, आपने इस फिनोमिना पे नहीं किया आपने अब तक सेगमेंट। एंड आई एम रियली कीन टू नो कि ये क्या होता है और ये क्यों होता है और ये कैसे होता है। तो हमने उस टाइम उनसे वादा किया कि सर नोटेड, इस पर एक सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के एक सेगमेंट की एक बड़ी वजह या ये आइडिया वहाँ से था। शुरू करते हैं। हमने पिछले साल खला की खूब सैर की, हमने उसका दायरा मजीद वसी किया है इस बार। खला के अलावा भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, ज़मीन के बहुत कुछ अजायब बात डिस्कस करेंगे, स्पेस की भी कुछ चीज़ें जो अब तक डिस्कस नहीं की थी वो डिस्कस करेंगे, जो कुछ हालिया दरियाफ्तें हुई हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी मेरी आपसे गुजारिश है, एक्चुअली अगर आप ये कर सकें, अगर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको आवाज़ तो आ ही रही है मेरी, तो ज़रा एक लम्हे को अगर आप जो टीवी के नाज़रीन अपनी आंखें बंद कीजिए, दरअसल ही कर सकें अगर, तो अपनी आंख बंद करके एक मंजर आप विजुअलाइज कीजिए कि रात का सन्नाटा है। रात के सन्नाटे में, अभी आंखें बंद रखनी है आपने, रात के सन्नाटे में बर्फ से ढका हुआ एक बेहद खामोश इलाका है जिसमें सांस तक जम जाती है। बस दूर कहीं किसी बर्फानी दरिया की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। आसमान बिल्कुल जैसे स्याह, जैसे किसी ने पूरे आसमान पर स्याही फेर दी हो। अब आप जरा ये मंजर देखें आंखें खोल के। अभी किसी मंजिल पर आपको लेके जाना है, अभी सफर में साथ रहिएगा। इस तरह का कोई माहौल है, लोग सर उठाकर आसमान देखते हैं और जब सर उठाकर आसमान देखते हैं तो अचानक जैसे क्लिक, जैसे कोई आसमानी स्विच ऑन हो जाए, आसमान के पर्दे पर सब्ज रोशनी की एक हल्की सी लकीर उभरती है। अब मेरे साथ रहिएगा। फिर ये लकीर फैलती है, फिर ये लकीर चौड़ी होती है और फिर लम्हा भर में पूरा आसमान सब्ज नूर में नहा जाता है। फिर इस नूर के अंदर कहीं नीला रंग लहराना शुरू होता है, कहीं रोशनी लहरों की तरह मुड़ती पलटती रक्स करती है, फिर रोशनी ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे से ऊपर उठती है, जैसे आसमान, जैसे कोई अनसीन ताकत आसमान पर रोशनी के कालीन बिछा रही हो और लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगे मंजर देख के। ये रोशनी, ये नूर देखते हुए जहन में वो आयत भी आती है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। कोई हैरत से कांप जाता है, कोई बेख्तियार सुभान अल्लाह कहता है, कोई दुआएं पढ़ता है, कोई सिर्फ छत पर खड़ा रहकर जमता है, क्योंकि उस वक्त दिल ही नहीं रूह भी हैरान रह जाती है। अच्छा मंजर है ना, ये खूबसूरत मंजर है। लेकिन ये मंजर सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये ऐसा मंजर है जो दिल को हिला देता है, ये ऐसा मंजर है जो जहन को चकरा देता है। और ये मंजर फिल्मी या ख्याली नहीं है, ये हकीकी मंजर है। ऐसा असल में होता है, इस दुनिया में होता है, इस जमीन पर होता है। इसे हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे है, ये कहां देखा जाता है? ये खूबसूरत तो है मगर क्या ये खतरनाक भी है, ये सब जानते हैं। ये कुछ इस तरह का आलम होता है, अजीब आलम होता है, कोई रंग और नूर का कोई एक ऐसा सैलाब आसमान पर कि इंसान हैरान रह जाए कि ये क्या है, ये सब कैसे हो सकता है।
ये मनाजिर ज़मीन पे ज़्यादातर दुनिया के उन इलाकों में, मिसाल के तौर पे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड वगैरह में देखे जाते हैं। आमतौर पे सर्दियों के लंबे और तारीक महीनों में ज़्यादा नजर आते हैं। अजीब मंजर होता है। सवाल, ये मंजर क्यों जन्म लेता है? ये मंजर कैसे जन्म लेता है? जवाब, भाई ये जो हमारा सूरज है ना, सूरज, ये कोई पुरसुकून गोला तो है नहीं। यहाँ तो एक कयामत बरपा है। यहाँ तो समझ लें कि एटमी धमाके हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हैं। यहाँ से हर लम्हे रोशनी निकल रही है, यहाँ से हर लम्हे तवानाई निकल रही है। ये सूरज का आलम है। अच्छा, हमारी जमीन का आलम सुन लें। अल्लाह ने हमारी जमीन के गिर्द एक ना नजर आने वाली हिफाजती ढाल बनाई हुई है। एक, अब मैं आम अल्फाज में, जाहिर है ये कोई हम कोई फलकियात के तो माहिरीन के ऐसे से गुफ्तगू नहीं कर रहे, आम फहम अंदाज में जमीन के गिर्द एक ना नजर आने वाली एक फील्ड बनाई हुई है, एक शील्ड बनाई हुई है, जो सूरज से आने वाले खतरनाक शुआओं को और जर्रात को रोक लेती है। ठीक है। अब ये तो आप साथ साथ मनाजिर भी देखते रहेंगे, ये हकीकी मनाजिर हैं, ये ख्याली मनाजिर नहीं है। ये बीबीसी ने जारी किए, ये अभी मई 2024 में कैप्चर हुए हैं। तो आप ये मनाजिर भी देखते हैं और गुफ्तगू भी सुनते रहें। सूरज से शुआएं निकलती हैं, जमीन के गिर्द अल्लाह ताला ने लेयर बनाई हुई है जो कि सारी शुआओं और जर्रात को आने तक रोकती है। बस जब सूरज से तवानाई निकलती है और जमीन तक पहुंच रही होती है, जमीन की जो हिफाजती ढाल है वो इन जर्रात को सीधा नीचे नहीं आने देती, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ ले जाती है। वहां ये जर्रात हवा से या जमीन के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो आसमान में रंग बरंगी चमकती हुई रोशनियां नमूदार हो जाती है। इन्हें हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। अब ये जमीन के फला चीज से टकराए तो रंग का कलर ऐसा होता है, और जमीन की फला चीज से टकराए तो रंग का कलर इस तरह का हो जाता है। कभी ये रोशनी बहुत वाज़ेह होती है, बहुत क्लियर होती है। वो क्यों? यानी मैंने बाकायदा, मुझे बड़ा शौक है, मेरी जिंदगी की ख्वाहिशों में से एक है कि मैं मंजर हकीकत में देखूं कभी। तो पिछले दिनों रमजान से पहले जब मेरा एक ट्रैवल प्लान था, तो मैंने दुनिया के कुछ हिस्से सर्च किए बाकायदा कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, और मैंने पूरा पढ़ा है इस बारे में। तो उन्होंने कहा जी आप दुनिया के साल के इस हिस्से में, दुनिया के इस इलाके में बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपको ये मनाजिर नजर आए। फिर मैंने लिखा कि क्या गारंटीड है? पता चला मैं ट्रैवल करके इतना दूर जाऊँ, इतनी सर्दी में रहूँ और मैं मनाजिर भी ना देख सकूँ। उन्होंने कहा नहीं, गारंटीड नहीं है। हालांकि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है ना, नहीं गारंटीड नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि गारंटीड क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब इस किस्से की तैयारी के दौरान मिला कि कभी ये बहुत साफ नजर आता है, कभी साफ नजर नहीं आता। क्यों? कभी ये रोशनी बहुत वाज़ेह होती है। वो क्यों? इसलिए कि सूरज से हर वक्त तवानाई आ रही है, ज़र्रात आ रहे हैं, मगर जब कभी सूरज में कोई बहुत बड़ा धमाका होता है तो उसके नतीजे में सूरज पर तूफान आ जाता है। सूरज पर तूफान, जमीन का तूफान देखा है ना, ये सूरज के तूफान की बात हो रही है। आग का तूफान, लावे का तूफान, उसके नतीजे में बहुत ज्यादा तवानाई निकलती है, उसके नतीजे में बहुत ज्यादा ज़र्रात जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, उसके नतीजे में ज्यादा रोशनी हो जाती है। कभी तूफान की नौयत हल्की हो तो कम रोशनी होती है। यहां रुक के जरा दो तीन बातें तो सुने और सोचें कि क्या 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 कयामत बरपा है इस कायनात में। ये सूरज में आने वाले जिस तूफान की मैं बात कर रहा हूं ना, इस तूफान की रफ्तार में आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जिसके बारे में बीबीसी सब ने रिपोर्ट किया हुआ है, कुछ आप मनाजिर भी देख रहे हैं, कुछ ख्याली कुछ हकीकी। इस तूफान की रफ्तार अर्ज करूं, 1 मिलियन मील फी घंटे की रफ्तार से सूरज से ये तूफान जमीन की तरफ आता है। दिस इज अनबिलीवेबल। 1 मिलियन मील फी घंटा, यानी तकरीबन 16,09,000 किलोमीटर फी सेकंड। या अब इसके पता नहीं, बहुत सारी मैथ्स है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी एक अजब, यानी आप ये समझ लें कि जो कमर्शियल हवाई जहाज है ना, वो 900 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलता है। 900 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कमर्शियल हवाई जहाज चलता है। इस तूफान की रफ्तार 1 मिलियन मील फी घंटा है। अगर इसको किलोमीटर्स में करना है तो तकरीबन 17 लाख या 16,09,000 किलोमीटर फी घंटा।
तकरीबन 500 किलोमीटर फी सेकंड 500 किलोमीटर। हवाई जहाज होता है 900 किलोमीटर फी घंटा, ये तूफान है 500 किलोमीटर फी सेकंड। ये आलम है इस तूफान का। तो पता लगा कि मालूम हुआ कि बर्फानी रातों की खामोशी में नजर आने वाली इस हसीन रोशनी के पीछे सूरज की दहकती हुई ताकत है। पता चला शुमाल की मुंजमद रात के पीछे हकीकत में सूरज की आग है। और फर्ज करें सूरज से आने वाले इन जर्रात का सामना करने के लिए जमीन की मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो फिर क्या हो? फिर ये जो तूफान आ रहा है तेजी से वो सीधा जमीन से टकराएगा। और फिर क्या होगा? फिर आसमान सिर्फ रंगों से रोशन नहीं होगा, फिर निजाम जिंदगी हिल जाएगा, फिर बिजली के ग्रिड स्टेशन जल जाएंगे, फिर सैटेलाइट्स तबाह हो जाएंगी, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ जाएगा, फिर हवाई जहाज खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि सबसे ज्यादा ये रेडिएशन इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा देगी। लंबे अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा तो जमीन की फजा मुतासिर हो जाएगी। यानी जिस मंजर को हम बहुत खूबसूरत समझते हैं, अगर ये जमीन की ढाल ना हो तो यही मंजर खौफनाक तबाही में बदल जाएगा। जाते जाते कुरान मजीद की एक आयत सुना दूं। ये आज साइंस बता रही है, ये आज बीबीसी बता रहा है कि वो सूरज है, उससे तूफान आ रहा है, ये जमीन है, ये तूफान डायरेक्ट जमीन पे आ गया तो जमीन तबाह हो जाएगी, लेकिन इस जमीन के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि जमीन को बचा रही है। हादसा नहीं है, मंसूबा है। हाँ, जमीन को बचा रही है इससे। ये आज बता रहा है। और अब जाते जाते अब आयत सुन लीजिए, सूरह अंबिया की आयत नंबर 32। सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 का ये तर्जुमा सुने। हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया है। ये उस जमाने में हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया है, मगर वो इसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी हस्ती कुरान करीम में ये अल्फाज पढ़े। हमने उस ज़माने में लोग सोचते होंगे ये आसमान, ये महफूज छत, ये सब क्या है, ये सब बात क्या हो रही है? साइंस आज साबित कर रही है हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया है, मगर वो इसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। कायनात के इन बेहतरीन राजों से पर्दा उठाने का सिलसिला कुरान साइंस सेगमेंट में जारी रहेगा। कल आते हैं दोबारा।